यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बाबा आजकल बिहार गए हुए हैं और वहां लालू यादव की पार्टी के लोगों को गजब मिर्ची लगी हुई है बागेश्वर बाबा को देखकर। कोई उनको मोदी बाबा का आदमी बता रहा है, कोई कह रहा है कि ये तो पाखंडी बाबा है। लेकिन बागेश्वर बाबा इन बातों से रुकने वाले थोड़े ना। बिहार की पवित्र धरती से वो सनातनियों को जगाने और मुगलों का बैंड बजाने में लगे हुए हैं। बागेश्वर बाबा के बिहार पहुंचते उन पर कैसे कैसे हमले हो रहे हैं और वो क्या जवाब दे रहे हैं सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। ये देश औरंगजेब का नहीं, छत्रपति संभाजी, छत्रपति वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप का देश है। बाबा कोई भी नहीं आए यहाँ सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं। हम मारेंगे हटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद हलवा ना। अरे घेरेंगे मारेंगे, तुम्हारे बाप का देश है। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। आप देखिए कि बाबा बागेश्वर के बिहार में आने के बाद सनातन का एक माहौल बन गया है। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहा है, लेकिन इससे लालू यादव की पार्टी की नींद हो रही है। उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में कहीं अगर हिंदू एकजुट हो गया, जाति में नहीं बटा, तब तो विपक्ष का जातीय समीकरण ही खराब हो जाएगा। आप देखिए कि अभी मार्च चल रहा है, बिहार में चुनाव नवंबर में होना है। नवंबर में आप सोचिए, मतलब करीब करीब 8-9 महीना बचा हुआ है। लेकिन आरजेडी के नेता अभी से घबरा गए बागेश्वर बाबा को देख कि अरे बाप रे, इनके कहने पे अगर जाति में हिंदू नहीं बटा तो फिर कैसे एमवाई कार्ड वगैरह वगैरह चलेगा। बागेश्वर बाबा के बिहार आने के पीछे ये लोग अब पीएम मोदी का हाथ बता रहे हैं। अब कोई इन लोगों से पूछे कि पिछले महीने दिल्ली के चुनाव में बाबा बागेश्वर ने कौन सी कथा की थी, लेकिन केजरीवाल हारे कि नहीं हारे। हरियाणा में चुनाव हुआ, उस दौरान भी बागेश्वर बाबा हरियाणा तो नहीं गए, महाराष्ट्र में नहीं गए, लेकिन वहां बीजेपी जीती कि नहीं जीती। और अभी बिहार में 9 महीने बाद चुनाव है, ये लोग अभी से अलबला गए कि बागेश्वर बाबा आ गए, अब क्या हो। सुनिए बिहार में बाबा बागेश्वर ने विरोध करने वालों को क्या जवाब दिया है, फिर बताऊंगा उनको लेकर कैसे कैसे अटैक हो रहे हैं। बहुत से लोगों को बिहार आने पर बड़ी आग लगती। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए। बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद हलवा नाथ। अरे घेरेंगे मारेंगे, कल तुम्हारे बाप का देश है भैया। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। रही बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही। बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए।
बागेश्वर बाबा कह रहे मैं हिंदुओं को जगाने आया हूं। भाई यही तो उनकी प्रॉब्लम है कि हिंदू जगह, हिंदू की पहचान हिंदू रह गई, वो जाति में नहीं बटा, तो फिर पॉलिटिक्स इन लोगों की कैसे चलेगी। बाबा बागेश्वर की बातों से पूरी आरजेडी बौखलाई हुई, इसलिए इनके नेता बाबा बागेश्वर को लेकर उल्टी सीधे बयान दे रहे हैं। बिहार के बहुत से लोग कह रहे हैं कि सनातन और हिंदुत्व एकता को लेकर विपक्ष के नेताओं के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं, इसलिए वो बाबा बागेश्वर के पीछे पड़ गए। कह रहे हैं कि वो तो मोदी बाबा के आदमी है। पहले आप आरजेडी के नेताओं के ये बयान सुनिए, फिर बाबा बागेश्वर ने और क्या तगड़ा जवाब दिया इन लोगों को वो भी दिखाता हूं। जब जब चुनाव होता है तो ये बाबा दावा करने के लिए क्या आते हैं बिहार? बाबा कोई भी नहीं आए, यहाँ सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं, और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। ये देखिए पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं, ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं, ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं, इससे परहेज करो। एक पुरानी कहावत है कि जिस तरह बहुत डरे हुए व्यक्ति को रस्सी भी सांप लगती है, उसी तरह आरजेडी के नेताओं को 9 महीने बाद होने वाले चुनाव की अभी से घबराहट हो रही है। आरजेडी के नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, उनकी चिंता, उनके डर को समझिए। बाबा बागेश्वर के लिए बिहार के लोगों की कैसी दीवानगी है, इसकी 3 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। करीब 2 साल पहले मई 2023 में पटना में उनकी कथा हुई थी, तो उनके दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए भारी भीड़ आई थी। हालात ये हो गए थे कि बाबा को वहां ऐलान करना पड़ गया कि अगले साल सितंबर में फिर बिहार आऊंगा, सबसे मिलूंगा, अब और भीड़ मत आइए भाई, कांड ना हो जाए। वो अपने वादे के मुताबिक सितंबर 2024 में दोबारा बिहार गए, जहां गया में उनके भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। उनके आह्वान पर लोग हिंदू एकजुटता की शपथ लेते दिखे। और अब गोपालगंज में भी वही माहौल बना हुआ है, जहां बाबा बागेश्वर 10 मार्च तक दरबार लगाएंगे। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने बिहार के लोगों से आज ऐसी बात कह दी जिससे इनकी घबराहट ऐसे लोगों की थोड़ी बढ़ गई। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे, पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बाबा बागेश्वर से विपक्ष के नेता इसलिए भी घबराए हुए हैं क्योंकि वो पिछले कुछ समय से जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। हिंदुओं को जोड़ने वाले मिशन में बाबा बागेश्वर को पूरे देश में समर्थन भी मिल रहा है। इस बार भी बाबा बागेश्वर जब बिहार पहुंचे हैं तो सुनिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए क्या कह रहे हैं। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है, हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं, एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में, फिजी, सुरेनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा?